सिंधु करुणा कीजिए गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। अब शरण में हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गाते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गाते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गाते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गाते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई इस संसार 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 में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कछु ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कछु ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान 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 है। पाप बोझे से लगी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से लगी नैया भंवर में जा रही। नाथ गौरो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। नाथ गौरो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। नाथ
दौड़ो अब बचा दो, जल्दी डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा दो, जल्दी डूबी जा रही। आप भी अभी छोड़ दो, फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी अब छोड़ दोगे, फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी अभी छोड़ दोगे, फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी अब छोड़ दोगे, फिर कहाँ जाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। सब जगह मैंने भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मैंने भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मैंने भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मैंने भटक कर अब शरण ली आपकी। हार करना या ना करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। पार करना या ना करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। सिंधु करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
श्री गुरुपाद पद्म की महती कृपा, जिसके चलते हम लोग आज इस समाज की विकट स्थिति में भी हरि कीर्तन के लिए एकत्रित हो पाए हैं। और इधर तो पहले भी आया हूँ, कभी इसे गुब्बारे वगैरह लगा के इसे सजा के स्वागत नहीं किया। आज क्यों हुआ, उसका एक कारण है। हमारे परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म कृपा करते हुए यहाँ पे पधारे हैं। सेवा सिंह का होता है, कुत्ते का नहीं होता है। गुरुजी ने आना था, इसलिए उन्होंने, ये किसी को पता नहीं कि गुरुजी आ रहे हैं इसे करके, वो तो हृदय में एक प्रेरणा आया कि गुरुदेव को लेके जाना है, इसलिए हम लोग लेके आए। जिस प्रकार से भगवान आते हैं तो सब कुछ उनके अनुरूप वातावरण वहां पर बन जाता है। प्रकृति भगवान के अनुकूल बन जाती है अपने आप, उसको बनाना नहीं पड़ता। इसलिए गुरुदेव पधारे। इससे पहले हम आते थे, अब तो गुरुजी आए, इसीलिए अपने आप ही प्रेरणा दिया। और इतना ही नहीं, सिर्फ गुरुदेव नहीं आए, यहाँ पर हमारे अत्यंत प्रिय श्री श्री राधा गोकुलानंद जी के अभिन्न स्वरूप श्री श्री गंधर्विका गिरिधारी जी भी यहाँ पे आए हैं। ये ठाकुर जी जो है हमारा प्रतिष्ठा किया हुआ नहीं है, हमारा ले जाके रखा हुआ नहीं है, हमारे गुरुदेव का रखा हुआ है। ये साधारण ठाकुर नहीं है। उन्होंने कृपा करते हुए सेवा दिया। ऐसे महान जो स्वरूप है भगवान का, छोटा सा स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। गुरुदेव भी पधारे हैं, भगवान भी पधारे हैं। और जब भगवान आते हैं, गुरुजी आते हैं, ऐसा ही होता है वातावरण। ये जो है उनके द्वारा दिया गया प्रेरणा से, इसलिए श्रेय उन्हीं को जाता है। ये भूल होगा ये सोचना कि मेरे आने से किया है, और कभी करना भी है। जो हो, हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमको एक चीज समझना होगा। वो क्या है? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की क्या है भजन की शिक्षा। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़े सुंदर तरीका से वर्णन किया। क्या बोलते हैं? बोलते हैं रूप रघुनाथ जो गोस्वामी है, हमारे जो 6 गोस्वामी वृंदावन के, ये व्रज के अंदर इनको वृंदावन के 6 गोस्वामी की गणना में आते हैं। क्यों? इनके पूर्व में जो व्रज धाम है वो प्रचंड रूप से था, छिपा हुआ था, आवृत था। व्रज के जितने भी तीर्थ है, व्रज के जितने भी पुण्य क्षेत्र है, जो श्री कृष्ण की दिव्य लीला भूमि, वो सब आवृत हो चुका था। विलुप्त तो नहीं कह सकते, आवृत हो गया, ढका हुआ था। कैसे? जब उपयुक्त पात्र नहीं होता सेवा करने के लिए, तो भगवान अपने उस स्थानों को आवरण करके रख देते, ढक के रख देते। तो इसी प्रकार से ब्रजधाम आवृत हो चुका था। उस आवृत ब्रजधाम का पुनरुत्थान कार्य श्रीमद् महाप्रभु की प्रेरणा से, श्रीमद् महाप्रभु की इच्छा से ये 6 गोस्वामियों ने प्रकट किया। इसलिए उनको श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इसीलिए जो भक्त लोगों के हृदय में एक कामना हमेशा रहता है, इच्छाई गोसाई जार हुई तार दास। मैं तो इन गोसाइयों का दास तो हूं ही।
मैं तो इनका दास हूं ही, इसके अतिरिक्त इच्छाएं गोसाई जार जिनके ये 6 गोसाई हैं, मैं उनका भी दास हूं। ऐसा महान उपकार मानव समाज के ऊपर इन्होंने प्रकट किया है रूप रघुनाथ गोस्वामी ने। क्या दान देकर, क्या उनका अवदान है। श्री राधा रानी के पाद पद्मों में दासत्व, मुक्ति अगर चाहिए वो तो ऐसे ही मिल जाएगा। मुक्ति तो मायावादियों में भी, जहाँ ब्रह्मोपासक करने वाले भी मुक्ति को दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, कि हमने पेटेंट कर रखा है कि मुक्ति हम ही है ठेकेदार, वो भी दे सकते हैं। भक्ति भी दे सकते हैं, प्रेम भक्ति हर कोई नहीं दे सकता। और उसमें भी श्री राधा रानी के पाद पद्म में दासत्व, जो कि प्रेम भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था, वो हर कोई नहीं दे सकता। ये विशेषता है। सबसे श्रेष्ठतम जो प्रयोजन वो क्या है, वो श्री राधा जी का दासत्व ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है, चरम प्रयोजन। सारी साधनाएं श्री जी के पाद उनके दासत्व को प्राप्त करने के लिए ही होता है। प्रार्थना किया जाता है कि आपके श्री चरणों के धूल का एक कण मुझे प्राप्त हो जाए। मैं जानता हूं उस बात को। ब्रह्मादि देवता आपके श्री चरणों के धूल को प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर ललायित रहते हैं। ऐसे कण का एक कण, धूलि का एक कण मुझे प्राप्त हो जाए, बस यही एक अभिलाषा है। उसी अभिलाषा को लेकर के उद्धव जी महाराज ने प्रार्थना किया कि मैं ब्रज के अंदर लता बनूं, गुल्म बनूं, कुछ भी बनूं। इन्हीं श्री राधिका जी के एवं राधिका जी के पाद पद्म के आश्रित जितने भी ब्रजांगनाएं हैं, उनके श्री चरणों का धूल उड़कर मेरे ऊपर गिरती रहे और मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर सकूं। विशेषता जो सुख ब्रह्म ज्ञान में भी नहीं है, क्योंकि उद्धव जी ये बात को कहने से पूर्व ब्रह्म ज्ञानी है। वो कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है कि मुंह उठा करके बोल दिया। उद्धव पहले ब्रह्म ज्ञानी। बात उसी का मूल लिख दिया जाता है जो प्रतिष्ठित है। सुखदेव गोस्वामी भी क्या बोल रहे हैं, तुम सब कुछ छोड़कर हरि कथा को श्रवण करो, भगवान की दिव्य लीला कथा को श्रवण करो, क्यों उसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। मान लेंगे। वो बोलते हैं मैं स्वयं जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना में साधक नहीं था, प्रतिष्ठित था, लेकिन मेरा मन को भी हिला दिया किसने? उत्तम श्लोक लीलाया। उत्तम श्लोक में लीला, उत्तम श्लोक मतलब क्या है? जहां पर सत्व रजस तमोगुण नहीं है, शुद्ध सत्व भूमिका की जो स्थित महान भावों के द्वारा नित्य निरंतर कीर्तित जो श्री विग्रह है, वही उत्तम श्लोक है। मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान की स्तुति कोई भी गुणों के अधीन होकर के नहीं है, सत्वरजस तमोगुण में नहीं है, वो निर्गुण। इसलिए उन उपदेशों का ऐसा दिव्य प्रभाव है, वो बोलते मेरा जीवन बदल गया। इसलिए उसको बोला परमहंस संहिता, श्रीमद् भागवत जी को। परमहंस जो होते हैं वो गुणातीत अवस्था में होते हैं, निर्गुण अवस्था में होते हैं। ऐसा नहीं वो बद्ध अवस्था में होते हैं, वो गुणातीत अवस्था में उस उच्च भूमिका में विद्यमान होकर गोविंद का महिमा को नित्य निरंतर कीर्तन गान करते रहते हैं। उसी को सुनकर
जो ब्रह्मोपासना ब्रह्म ज्ञान के अंदर जो परिनिष्ठित अवस्था में रहने के बाद भी सुखदेव गोस्वामी चंचल हो उठे। सस्ता है, सस्ता है, महंगा है, हाँ? सस्ता है कि महंगा है? कोई तो बोलो, सांप थोड़ा सुन के चला गया। ये ना सस्ता है ना महंगा ही, ये प्राइसलेस है, अमूल्य है, बहुमूल्य है। ये इसकी विशेषता। ऐसे परमहंसों के द्वारा कीर्तित भगवान की जो दिव्य महिमा, उसको श्रवण करने के लिए बोल रहे हैं, चलो उसको सुनो तो। और परमहंसों के द्वारा कीर्तित भगवान की महिमा के अंदर सर्वोत्तम वो क्या है? श्री राधा रानी का महिमा कीर्तन, उनका दासत्व, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं, कई लोग सोचते उसके नीचे की सारी चीजें बेकार है ना, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन उनमें जो चरम सर्वोपरि जिसको माना गया है वो है श्री राधा रानी का दासत्व। इसलिए उसके नीचे जो भक्त होते हैं वो चाहे सकाम भक्त भी क्यों ना हो, वो साधारण बात नहीं होता, जैसे कि ध्रुव महाराज है, लेकिन भगवान की कृपा से उनके अंदर का वो सकाम भाव नहीं रहता है। इसलिए ध्रुव महाराज क्या कहते हैं कि मैं जो है कांच को ढूंढने के लिए आया, मुझे तो हीरा मिल गया, अब मुझे ये सब क्या चाहिए? मैं तो सिर्फ एक थोड़ा सा स्थान को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ पर आया, तपस्या में, लेकिन मुझे तो गोविंद आप स्वयं मिल गए, हे प्रभु आप मिल गए। जो है जीवन में परिवर्तन, जीवन का उपलब्धि भगवत कृपा से अपने आप होता है, लेकिन उसके पूर्व जो साधना में रत रहते हैं, चाहे सकाम भक्त हो, निष्काम भक्त हो, और उससे ऊपर का किसी रस में प्रविष्ट भक्त हो, कोई किसी को भी नगण्य नहीं मानना चाहिए। उन सब की अपनी अपनी महिमा है, उस पर हम चर्चा नहीं कर, लेकिन मुख्य बात यह है वृंदावन के अंदर व्रजरस को प्राप्त करने की अगर कोई लालसा रखता है, उसके लिए जो प्रयोजन क्या है, वो बोलते हैं उसका एकमात्र प्रयोजन है श्री राधा जी का दासत्व। इसलिए बोलते हो ही वो राधार दासी, राधा जी का दासी बनना है। और वो राधा रानी का दासत्व कौन प्रदान कर सकते हैं? तो बोलते हैं ललिता जी प्रदान कर सकती है, विशाखा जी प्रदान कर सकती है। ये बंद करना है। इसलिए याचना, क्या याचना करना चाहिए वो हमें समझना होगा। उसी को चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। याचना क्या करना है, मांगना क्या है? हम हमारे गुरुजनों के पास जाकर के क्या याचना करना है, मांगना क्या है? हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के धारा में आए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राधा भाव एवं अंगकांति को ग्रहण करते हुए इस धराधाम में अवतीर्ण हुए, किस लिए? श्री राधा जी का उस दिव्य प्रेम को आस्वादन करने के लिए। जानते हैं, राधा जी का उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए वो इस जगत में आए, और वही अकेले नहीं आए, अपने
पार्षदों को लेकर के, और उनके पार्षद क्या करते हैं, वो अपने प्रभु के हृदय के भाव के अनुगामी होकर उनकी सेवा को करते रहते हैं। वो अपने मनमर्जी नहीं करते। एक सेवक जो होता है वो कभी भी अपने सेव्य के इच्छा के विरुद्ध कोई भी साधना को नहीं करता है, वो अपनी सेव्य का इच्छा के अनुरूप साधन करता है। आज श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के उस भाव को आस्वादन करने के लिए जब महाप्रभु के रूप में आए, उनके तमाम परिकर स्वयं श्री राधा जी के साथ में युक्त होकर उसी भाव को पुष्ट करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। ये वो उसका वैशिष्ट्य है। वो अवतीर्ण इसलिए हुए, इसीलिए श्री राधा जी भी पधारी। फिर उसके बाद ललिता विशाखा आदि सखियां, जितने भी मंजरियां, वो सब वहां पर अवतार ग्रहण किया। और न केवल श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वयं आस्वादन करने की अभिलाषा है, उनके अंदर ये भी तीव्र एक इच्छा है, प्रबल इच्छा, कि जिस रस का आस्वादन मैं कर रहा हूं उसको जगत में वितरण भी करना है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान के लिए भी ये उनकी उससे परे है। भगवान के सामर्थ्य से भी परे है इसका आस्वादन एक तरह से। इसीलिए श्री राधा जी को अपना आवरण देना पड़ा। कृष्ण भी अपने आप को संभाल नहीं सकते। इतनी अद्भुत दिव्य अलौकिक प्रेम को जब दान किया जा रहा है, आस्वादन किया जा रहा है, तो हृदय में भाव आता है इसको मैं वितरण भी करूं। क्योंकि भगवान का एक विशेष गुण है वदान्यता का। श्री कृष्ण में हम ज्यादा कीर्तन इसलिए नहीं किया क्योंकि 9 बजे के बाद तो सिरदर्दी है, तो इससे पहले ही शेष करना है। मैं आधा घंटा कुछ बोल के प्रवचन जो भी है, उसके बाद थोड़ी देर कीर्तन करके फिर विश्राम दे देंगे टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पर श्री राधा जी का उस भाव को, कृष्ण के अंदर 4 गुण विशेष है। नारायण, नरसिंह आदि जितने भी अवतार हैं विष्णु तत्व के, उनमें 60 गुण विशेष है। अब कृष्ण के अंदर 4 विशेष है। वो क्या है? समर्थ, कृतज्ञ, भक्तवत्सल, वदान्य। उसमें से वदान्यता का गुण भगवान के अंदर विशेष होने के कारण वो क्या करते हैं? जीव कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाओं को प्रकट करते हैं। अभी जब श्री कृष्ण स्वयं इस उज्जवल रस का आस्वादन कर रहे हैं, कृष्ण को रस का आचार्य नहीं कहा, लेकिन श्री राधा जी को कहा। राधिका कौन है? उज्जवल रस के आचार्य। इसीलिए जब आचार्य के पाद पद्म में आश्रय कोई ग्रहण करेगा तभी उसके ऊपर उस कृपा हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण श्री राधा जी के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण कर रहे हैं उस रस को पाने के, और श्री राधा जी की कृपा से जब उस रस को पान कर रहे हैं, उनके हृदय में यह भाव आया कि मुझे इसको सबको देना है। वही कृष्ण को महावदान्य बना दिया। इससे पूर्व वदान्य थे, लेकिन जब वो गौर रूप में अवतीर्ण होकर यही कृष्ण प्रेम को, कृष्ण प्रेम मतलब क्या है? श्री राधा जी का दासत्व ही कृष्ण प्रेम है।
और कुछ नहीं, एक तरह से एक विचार। अलग अलग आचार्यों का अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन एक विचार है। और वो महावदान्य रूप धारण किया। अब उनके अनुगत में आए हुए जो भक्त हैं, वो लोग भी श्री कृष्ण और श्री राधा जी की प्रसन्नता के लिए उसी पथ का अनुसरण करते हुए जा रहे हैं। ये उसका विशेष है। और उसी धारा में हमारे गुरुवर्ग आए, हमारे गुरुजन आए हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? भगवत पाद पद्म में निवेदन कर रहे हैं। यहाँ गुरुपाद पद्म में निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं? उनके चरणों को पकड़कर बोलते हैं, श्री राधा जी का जो दासत्व है वही वास्तविक संपद है, धन। इसलिए बोलते हैं, आप कृपा करके वो धन मुझे कब प्रदान करेंगे, कब वो धन आप मुझे प्रदान करेंगे, यही मेरा अभिलाषा है। मैं श्री राधा जी का सेवा करने के लिए इच्छुक बैठा हुआ हूँ, ललायित होकर के बैठा हुआ हूँ, तड़प रहा हूँ। ये तड़पन हमारे हृदय के अंदर जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। कब तक जीते रहेंगे ऐसे देखा जाए? दिन ही काट रहे, वो तो ठीक नहीं। क्या प्रार्थना होना चाहिए? श्री ललिता जी के पास जाकर ऊंचा गांव गए थे कि नहीं? क्या मांगना चाहिए था? ऊंचा गांव में जाकर ललिता जी के चरणों में निवेदन करना चाहिए था, कब कृपा करके श्री राधा जी के पाल्यदासी के रूप में मुझे नियुक्त करो। जावट गए थे, ऊंचा गांव भी गए थे, सेल्फियां बहुत ली, फोटोज बहुत लिया। ये जरूरी है, ठीक है, एक प्रचार की दृष्टि से, सेवा के दृष्टि से जितना जरूरत है। ये जो भस्म हो जाने वाला, खाक हो जाने वाला, ये लेकर सेल्फियां ले लेके फोटो ले लेके, अगर ये मूल संपद जो वस्तु है उससे अगर विमुख हो जाते हैं, क्या फायदा? जो नहीं ज्ञान वो हो, चाहे ज्ञान हो, अगर उसकी धारणा के अंदर कुछ और है तो वास्तविकता में कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमारे आचार्य हमको क्या देना चाहते हैं? राधा रानी का दासत्व प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं उसी को देने के लिए आया है। ऐसा उसको हमें लेना होगा, मांगना होगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोलते हैं, ललिता सुंदरी कब मुझको लेकर के जाएगी? कब लेकर के जाएगी? ऐसे ही लेके चली जाएगी? ललिता जी जो है हर किसी को ऐसे लेके जाएगी। जिसके अंदर इच्छा है वो ले जाने के लिए वहां जरूर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर कोई श्री राधा जी के दासत्व करने के लिए तत्पर होता है तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण की प्रीति ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। इस कारण से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो हमें राधा जी के चरणों में ले जाने के लिए तत्पर बैठी हुई है। लेकिन तब संभव होता है जब वो व्यक्ति कोई वहां पे जाना चाहता है। ले जाने के लिए भी कौन बैठे हुए हैं वहां पर? रूप मंजरी बैठी हुई है, गुण मंजरी बैठी हुई है, रति मंजरी बैठी हुई है, सब मंजरियां वहां पर बैठी हुई। ऐसा नहीं कि है नहीं,
रंग देवी तुंग विद्या उनके गांव भी जा कर के आए हैं, बस ऐसे ठीक है जाके प्रणाम करके वो है। चित्रा सुदेवी सबके सब वहां पर है। सुदेवी सखी के गांव में रात को गए थे, याद है, कीर्तन भी किया। वो देखती है वहां बैठ के कीर्तन करके क्या मांगने आया है, बोलना पड़ता है। श्री राधा रानी के पाद पद्म का दासत्व आप हमें भिक्षा में प्रदान कीजिए। हे ललिते आप कृपा करके हमें, क्योंकि श्री राधा जी के आप बहुत प्रियतमा हैं। आप बहुत प्रियतमा हैं, आप कृपा करके राधा रानी के चरणों में हमें आश्रय दे दीजिए, स्थान दे दीजिए। मांगना पड़ता है। सर्वोत्तम धन, सर्वोत्तम संपद वही है और कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा ही श्री राधा है। श्री राधा जी कौन है? श्री कृष्ण की आत्मा। आत्मा के बिना जिस प्रकार से व्यक्ति मृत प्राय होता है, मृत होता है, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण चंद्र का आत्मा और देह में भिन्नता नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि कृष्ण है मतलब वहां राधा रानी है, क्योंकि प्राण है। विशेष इसीलिए राधा रानी का दासत्व करना मतलब कृष्ण को अपने वशीभूत करना। कृष्ण को वशीभूत करके क्या मिलेगा? राधा रानी को वशीभूत करके क्या मिलेगा? आनंद। आनंद प्राप्त होगा। ऐसे आनंद जो कि पूर्ण है, ऐसा आनंद जो कि नित्य है, ऐसा आनंद जिसके अंदर विविधताएं हैं, ऐसी आनंद जो कि रस से सराबोर है, ऐसा उसकी अनुभूति होगा। और गहराइयों में हम जाएंगे। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों की याचना राधा रानी का दासत्व होना चाहिए। हमारे आचार्य देने के लिए आए हैं, रूप गोस्वामी आए हैं, नरोत्तम ठाकुर आए हैं, और जितने भी गोस्वामी सब आए हैं। और उसके बाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर पधारे हैं, श्री प्रभुपाद पधारे, परम गुरुदेव गुरुदेव, ऐसे करके चलता हमको ले लेना चाहिए। क्या करना है? यहाँ पर बोल रहे श्री राधिका क्या बोलते हैं? बोलते हैं राधा जी के पास में पाद पद्म में ले जाकर कब उससे मिलाएंगे उनको? राधा जी से कब मुझे मिलाएंगे? हम अपने आप मिल लेंगे? वो मिलाएंगे हमको, उनका दासी बनाकर मिलाएंगे। दासी बनाकर हमें वो ले जा करके उनसे मिलाएंगे। और क्या बोलते हैं? इतना ही नहीं, बोलते आज्ञा सेवा समर्पित। वो क्या करेंगे? सेवा समर्पण करेंगे, सेवा प्रदान करेंगे, सेवा प्राप्त करना। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति हर नाही मोर। ये कीर्तन में आता है कैसी कैसी सेवाएं हैं, है ना। वृंदा देवी के निर्देश के अनुसार
ललिता विशाखा आदि जितनी भी सखियां हैं वो सब क्या कर रही है? भगवान की सेवा, श्री राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए जा रही है। सेवा प्राप्ति वही प्रेम प्राप्ति है। दासत्व का प्राप्ति मतलब स्वामित्व का प्राप्ति नहीं, दासत्व का प्राप्ति मतलब ही यह है सेवा प्राप्ति। उस श्री राधा कृष्ण के एकांतिक सेवा के अंदर, उनकी एकांतिक लीला के अंदर जो सेवा की प्राप्ति वास्तविक प्रयोजन है हम लोगों का। किसको समझ में आता है? हमें ही नहीं समझ में आता। साधना करना पड़ता है, हरिनाम करना पड़ता है। इसीलिए परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी व्यक्ति को उस स्तर में आने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक वस्तु है उसी के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया। वो क्या है? हरिनाम। और वो भी हरिनाम ऐसा नहीं, शरणागत होकर के हरिनाम करो। इसलिए बोला आश्रय लोहिया बचे तारे कृष्ण नाई तेजे। आश्रित होकर, हरिपाद पद्म का आश्रित होकर, मतलब हरि भक्तों के पाद पद्म में आश्रित होकर, गुरु वैष्णव के चरणों में आश्रित होकर, उनके आज्ञा को सिरोधार्य मानते हुए, उन्हीं के निर्देश के अनुसार अपने जीवन को यापन करते हुए जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है वही शेष में इस चीज को प्राप्त करता है। प्राप्त इसको करना है। एक बार राधा जी के चरणों में जाकर यावट के अंदर जहां पर श्री राधा जी विराजमान हैं, वहां पर उनके पास जाकर श्री राधिका जी के पाल्यदासी बनकर सेवा करना होता है। पाल्यदासी के प्रति राधा रानी का स्नेह अलग प्रकार से होता है। हाँ? जेठिला पूछती है कि कौन है, तुमने नौकरानी लाके रख लिया, इसको कुछ तो देना पड़ेगा। तो राधा रानी बोलती नहीं, कुछ देने की आवश्यकता होता नहीं। मतलब अपना पक्ष लेकर श्री राधा जी उस दासी का पक्ष लेकर वहां पर बोलती है। पाल्यदासी मतलब श्री राधा की कृपा के द्वारा पोषित। बोलते कुछ खाने को भी ऐसे देने की जरूरत होता नहीं, थोड़ा सा ऐसे जो अवशेष रह गया वो देने से चल जाएगा। कुछ विशेष ऐसा है, इसको कुछ तनख्वाह वगैरह देने की जरूरत होता नहीं और ना ही इसके कोई डिमांड्स है। सिर्फ जो भी ऐसे अवशेष जो रह जाता है वो देने से उसका पोषण हो जाता है। मतलब क्या है? राधा रानी के अत्यंत प्रियतमा है, जिसका पक्ष श्री राधा जी स्वयं लेकर अपने साथ में रखकर कृष्ण सेवा के अंदर उसको नियोजित करती है। श्री कृष्ण का अवशेष जो श्री राधा जी प्राप्त करती है वही अवशेष में से निकालकर वो उस पाल्यदासी के लिए भी वो कर देती है, क्योंकि उसको तो कुछ चाहिए नहीं, राधा रानी का कृपा ही चाहिए। और राधिका जी क्या करती है? अपने ही अवशेष में से उसको सब दे देती। और क्या करना होता है? राधा कृष्ण की जो भी लीलाएं होते हैं उसके अंदर राधिका की इच्छा से उनको सेवा करना होता है। जैसे राधा जी चाहती है इस समय तुम ऐसा करना, उस समय ऐसा करना, उधर रहना, ये करना, वो कर, बोलते वो हमने प्राप्त करना है, उस सेवा को प्राप्त। मैं ये सब बातें बोलता नहीं कभी, मेरा आज इच्छा हुआ कि मैं ये वाला कीर्तन पाठ करूं। ये बात है, क्योंकि जाता नहीं अंदर, इधर भी नहीं जाता। काम के तरंगों के द्वारा
तरंगों में जो ओतप्रोत हो रहे हैं उनको कहाँ समझ में आएगा। हो सकता है यहाँ नहीं, लेकिन लाइव देखने वालों में हो सकता है, या हो सकता है इधर ही हो, या कोई नहीं, मैं ही हो सकता हूँ, क्या है। इसलिए इस तरह की चर्चा को नहीं करते। लेकिन आज इच्छा हुआ कि मैं ये बात यहाँ पर चर्चा करूं, क्योंकि हम वहां गए, यहाँ गए, सब जगह दर्शन किया, ऊंचा गांव गया, क्या करके आया। ऊंचा गांव गए, नीचे से जो है देह कुंड में से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर भी चले गए। ललिता जी बैठी हुई बरसाना की तरफ देख रही है, और राधिका जी के प्रिय सखी है, उनके पास जाके क्या सेवा मांगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, श्री राधिका जी का दासी मुझको बना दो। करहला गए थे, करहेला, वहां भी गए थे, क्या मांग के, पीछे जो है एक सुंदर सा तालाब भी है, और आगे जो है हर साल गांव की मैया जो है मधुकरी रोटी देती है। वहीं पे था कि चलो भाई फटाफट जाओ मधुकरी लो। खूब खाए हम लोगों ने, रोटियां खाई, अचार खाया, दिया वो लोगों ने। क्या प्रार्थना करना चाहिए, ये बोल रहे श्री विशाखा पदे संगीत सीखी वो वहां गान करती है, श्री राधा कृष्ण को अपने मधुर संगीत के द्वारा वो रिझाती है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं श्री कृष्ण की लीला जो रसमयी है, सुंदर सी लीला, उसका वो क्या करेगा, गान करेंगे वहां पर। इसलिए बोला गोविंद लीलामृत की व्याख्या में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भी बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, गीत लास्य कैला को तो सेवा कोई सखी। जब निशांत लीला के जब रात्रि लीला के अंदर श्री जी और श्याम सुंदर दोनों ही एकांत लीला में चलते हैं, उस समय जितने भी सखियां हैं, जितनी भी मंजरियां हैं, वो क्या कर रही है, कीर्तन कर रही है वहां पर, उन दोनों की दिव्य लीलाओं का कीर्तन कर रही है। इसलिए बोला गीतलास्य कैला, बड़े मधुर 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 स्वर के अंदर वो दोनों क्या कर रहे हैं, ये सारी सखियां राधा कृष्ण की गुणावली का कीर्तन कर रहे हैं। एक का कीर्तन नहीं होता वहां पर जो होगा दोनों का होगा, एक श्री राधिका जी का पक्ष में होगा, एक श्री कृष्ण के पक्ष में होगा। वो वहां पर ये इनका महिमा कीर्तन करते हैं, वो उनका महिमा कीर्तन करते हैं। शुक्शारी का भी ऐसे, वहां पर हमेशा उस युगल का महिमा मंडन होता है। लेकिन एक विशेषता है, जितने भी उनकी एकांतिक लीला के अंदर प्रविष्ट होते हैं, वो सब के अंदर राधा रानी का दासत्व का ही प्राधान्यता रहता है। ये उसका वैशिष्ट है। वो कृष्ण सेवा करेंगे, कृष्ण की महिमा कीर्तन करेंगे, कृष्ण का दासत्व करेंगे, लेकिन सब कुछ राधा रानी के अनुगत्य में रह करके ही करेंगे। ऐसा इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, हेनु राधा परिचर्या जाकर धाम। राधिका जी के परिचर्या सेवा जिनका वास्तविक धन है, भक्ति विनोद तार मांगे चरण, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते मैं उनके चरणों को याचना करता हूँ। आगे आप नीचे रख लो, ऐसा ऐसा नहीं, ये बात समझने वाली। हेनु राधा परिचर्य, जो राधिका जी का जो परिचर्य है, किसका धन है, ललिता का, विशाखा का।
चित्रा, सुदेवी, रंगदेवी, इंदुलेखा, इन सब का रूप मंजरी, रति मंजरी, अनंग मंजरी, विलास मंजरी, इन सब मंजरी का। इसीलिए बोलते उनके पाद पद्म में जाकर उन्हें पकड़ ले दृढ़ता के साथ और उनसे भिक्षा मांगनी है। क्या है कि उनका ही दासत्व का भिक्षा आप हमें प्रदान कर दीजिए और हमें कुछ चाहिए, क्योंकि वो देने के लिए बैठे हैं। याचना करके तो देखो शीघ्रता से प्रदान करें। शीघ्रता से प्रदान। क्या बोल रहे हैं? श्रीरति मंजरी, श्रीरस मंजरी वही वे सब सदा है। क्या बोल रहे हैं? रति मंजरी और रस मंजरी, ये जितने भी हैं ये कब मेरे ऊपर दया करेंगे। दया की भिक्षा मांगोगे, सुनिश्चित रूप से दया करेंगे, यही उनका विशेषता है। दया की भिक्षा याचना करना पड़ता है। हम लोग इसीलिए शिला नरोत्तम ठाकुर ने एक कीर्तन की रचना किया, बड़ा अद्भुत कृति है वो। क्या बोलते हैं? गौरा पहू ना भजिया मैनू करके एक सुंदर सा कीर्तन उन्होंने रचना किया है ना। क्या बोलते हैं उसमें? अधने यतन करी धन त्यागी। धन क्या है? प्रेम धन। कौन सा प्रेम? कृष्ण प्रेम रूपी धन। चलो बोला अधने यतन करी, सब समय प्रयास एक ही चीज के पीछे किया, वो क्या है? अधन। मतलब जो कभी भी रहने वाला है ही नहीं, अभी है, कल का पता नहीं, थोड़ी देर का पता नहीं। और यत्न उसी के लिए करके दौर्भाग्य कहाँ आके अटक गया? धन त्यागीनु। जो बहुमूल्य रत्न है सेवा, उस दिव्य युगल की सेवा का जो धन, उसको मैंने क्या कर लिया? हरा लिया, छोड़ दिया। जिसके पास अब जैसे गौर लीला के पूर्व जो है ये इतना सहज नहीं था, लेकिन जब स्वयं कृष्ण अपने परिकरों के साथ में अवतीर्ण होकर देने के लिए बैठे, उसके बाद जो व्यक्ति उन तक आकर उसको लिए बिना अन्य मार्ग में चला जाता है, तो परम दुर्भाग्य उसी का है। ये बात इसलिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रेम रतन धन हेलाए हराए। प्रेम रूपी जो धन, सेवा रूपी जो धन है, उसको मैंने क्या किया? मजाक मजाक में ही गवा लिया। भांडीर वन में गए थे, क्या किया? मूली कद्दूकस करके सलाद बना के खाया। मेरा वहां बोलने का इच्छा हुआ नहीं, मैं बोलूं फिर बेकार मन खराब हो जाए, इसलिए छोड़ दिया मैंने। इधर नहीं खाते मूली, यहाँ नहीं खाते पराठा, इधर भी तो खा ही रहे, वहां अगर नहीं खाते क्या नुकसान हो जाए? कौन सा प्राण चला जाता? आगे भी जाएंगे भविष्य में। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, उस स्थान में जाने के बाद, उस रज को स्पर्श करने के बाद ये आना चाहिए कि मैं बड़े सौभाग्य के कारण इस पवित्र धाम में, इस पवित्र रज को प्रणाम करने के लिए आ सका। अब मैं इसका पूरा का पूरा फायदा लेकर के रहूंगा। आप देखो ना, ये कॉमन सेंस की बात है कि आदमी कहीं पे कैपिटल इन्वेस्ट करता है। अगर आपने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया, जितना लगा उतना आ जाए,
ऐसा कौन सोच के करता है? प्रॉफिट वो भी लॉन्ग टर्म। और जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब तो यहाँ फिनिश हो जाएगा। जिस दिन हमारा आंख हमेशा के लिए बंद होगा उसके बाद तो सब गौर प्रेमानंद हो जाएगा और बचेगा क्या? ये देह पतन है ले कीरवे अमार, बोल रहे कि शरीर जिस दिन शेष हो गया तो मेरा बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। इसीलिए जब इतना बहुमूल्य मानव जन्म हमें प्राप्त हुआ है, क्या करने के लिए बोल रहे हैं? जब ऐसे स्थान में जा रहे हो, गुरु वैष्णव के अनुगत में जा रहे हो, रसिक भक्तों के साथ जा रहे हो, तो रस का पान करो। श्रीमद् भागवत रसमालय। कब? सुख मुखाद अमृत द्रव्य साथ। जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से स्पर्श होने के बाद भागवत जी के अंदर उनकी अमृत, उनकी मधुरता और ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए बोलते हैं उसको पान करो। जो पान किया उसका त्राण हुआ। नहीं जी, कौन पान किया? परीक्षित महाराज ने पान किया। कैसे मालूम? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भैया तुम इतना समय हो गया है, तुम थक गए हो सकते हो बैठ कर, लगातार बैठ के, इसीलिए तुम थोड़ा सा विश्राम कर लो, शौचादि क्रिया के लिए चले जाओ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, भूख लगा कुछ खा लो, कुछ पी लो। बोलते पी रहा हूँ, पी रहा हूँ, हमें को तो दिखाई नहीं दे रहा। वो बोलते आपके मुख से निकलता हुआ दिव्य अमृत जो है, हरिकथा रूपी अमृत को मैं पान कर रहा हूं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? उस रस को पान कर लेता है। जब पान किया तो उसका जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि पान करने का जो फल है वो है सेवा प्राप्ति। ऐसा खूब नाचा, भांडी वन में गिर भी गए, क्या क्या किया, आनंद लिया, ठीक है, लेके क्या आए वहां से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एनर्जी तो इन्वेस्ट किया, बट रिटर्न्स में क्या लेके आए वो बहुत जरूरी है। आपसे प्रार्थना, कोई ये ना समझे अन्य भाव से कि मैं जो है कुछ बोल रहा हूँ कि आप लोग ठीक नहीं किया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे परंपरा के आचार्य हमें क्या दे सकते हैं, उसको लेने में हमें आलस नहीं करनी चाहिए। बस इतनी मूल्यवान वस्तु हमें वहीं उसी ब्रज के उस धूलि कणों में प्राप्त हो सकता है। वो चिन्मय स्थान है, दिव्य स्थान। उसी रज में जाकर ब्रह्मादि देवता लोटपोट कर रहे होते हैं उस रज को लेने के लिए, उस रज से अपने आप को अभिषेक कर रहे होते हैं। क्यों? श्याम सुंदर का दिव्य लीला भूमि है, श्री राधा जी का पदांकित भूमि है। श्री राधिका पदांकित धाम वृंदावन हजार नाम, राधा रानी के पाद पद्म के रज के द्वारा अंकित। और वहां जाकर अगर उस धूली के कण को ना उठाए, विल बी द लूजर। कोई और लॉस नहीं करेगा, हम ही लॉस करें। कल को जाने का मौका मिले ना मिले, परिस्थिति हम लोगों को वो मौका दे ना दे, वी डोंट नो। और मिली हुई मौका को, इसलिए नरोत्तम ठाकुर बोलते हेलाए हराए। इतनी क्या बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य आदि मुझे इस संसार में झाड़ के रखा, लेकिन कृपा करके गुरुदेव ने मुझे ब्रजधाम में लेकर के आए हैं। नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं, वो बोलते काम क्रोध आदि जो 6 जन हैं
लैया फिरे नाना स्थाने, पकड़ करके मुझे इधर उधर भटका रहे हैं। भटक रहा हूं मैं, कभी काम इधर खींचता है, कभी क्रोध इधर खींचता है, कभी लोभ खींचता है, कभी कुछ खींचता है। लेकिन फिर भी रूपानुग धारा में आए हुए आचार्य गुरुपाद पत्र ने मुझे कृपा करके मेरे दुखों को देखते हुए, क्यों गौरहरि स्वयं जीव के दुख को देखकर द्रवीभूत हो रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय पिघलकर, क्योंकि आज वो महावदान्य स्वरूप में है, राधा रानी के भाव में विभोर अवस्था के अंदर जब इस संसार के जीव को संतप्त स्थिति में देख रहे हैं, उनका हृदय विगलित होता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की उसी प्रेम की धारा में ओतप्रोत जो आचार्यगण हैं, रूप गोस्वामी के धारा से आए हुए गुरु परंपरा के आचार्य, कृपा करके हमारे दुखों को देखते हुए हमें पकड़कर ब्रजधाम में लेकर के आए हैं। कौन बोले? नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं इस बात को। कृपा करते हुए, यद्यपि उस कृपा का मैं अधिकारी भी नहीं, फिर भी उन्होंने भगवत इच्छा को जानकर और मेरे पीड़ा को देखकर द्रवीभूत हृदय वाले होने के कारण मुझे क्या कर रहे हैं? ब्रजधाम में लेकर के आए हैं। लेकिन मैंने क्या किया? उस कृपा से अपने आप को खुद वंचित करके इस संसार में आके एक तरह से अपने जीवन को बर्बाद ही किया है। बर्बाद करने का मतलब क्या है? बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति जहां हो सकता है, उस वस्तु को ग्रहण नहीं करना भी अपने आप से नुकसान करना ही होता है ना। एक जगह जाके आपको 10 लाख मिलेगा, ना जाके 1000 रुपए लेके बैठ गया, तो ये वही तो है। अरे 2 कदम आगे बढ़ोगे, यही पे तुमको 10 लाख मिलेगा, 1000 रुपए लेके बैठ गया बस। ये वही है। कृपा करके ब्रजधाम में लेकर के आए, श्री राधिका जी के दासों के अनुगत में ला करके पटक दिया कि चल तुम यहाँ सेवा कर, नाम का आश्रय लेकर सेवा कर, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हें प्रेम प्राप्ति होगा। लेकिन ना, जितने भी कर्म ज्ञान योग इत्यादि चीजों को मिलता है, कनक कामनी प्रतिष्ठा, उनको लेकर के उसी में संतुष्ट होकर बैठ गया। इसलिए बोलते हैं उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। चाहना क्या है? विशाखा जी मुझ पर कब कृपा करेगी, मैं कब संगीत सीखकर उस राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कीर्तन करूंगा। विशाखा जी अब नीचे आके हमें संगीत सिखाएगी। कहने का मतलब क्या है? उनका कृपा, उनका अनुग्रह मुझ पे किस समय होगा जहां पर मैं भगवान की महिमा को कीर्तन करने के लिए योग्य बन पाऊंगा। उनकी महिमा कीर्तन करने की योग्यता मुझ में कब आएगी? मैं उनका दासी बनकर उनका सेवा करते, उनका महिमा का कीर्तन निरंतर करता रहूं, यही मेरा अभिलाष है। और क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं परम आनंदे सकले मिलिया राधिका चरण रव, यही पराकाष्ठा सिद्धि कवे होवे पाओ राधा पद सेवा। वो बोलते परम सिद्धि, मेरा जीवन का परम सिद्धि क्या है? वो बोलते हैं श्री राधा जी के चरणारविंदों की जो प्राप्ति, उनका सेवा रूपी जो रस है, उसका अमृत का आस्वादन कब मुझे प्राप्त होगा। ऐसे करके व्यक्ति को भिक्षा मांगनी चाहिए, याचना करना चाहिए। जब मांगेगा तब वो देंगे, जब देंगे तो हमारा जन्म सार्थक होगा। इसीलिए हमारे आचार्य यही देने के लिए आए हैं।
उसको हम लोगों को ले लेना है। वो कैसे लिया जा सकता है, उसके लिए बोल रहे हैं कि नाम का आश्रय करो। नामाश्रय करोगे सेवा प्राप्ति करोगे, नामाश्रय नहीं करोगे सेवा का प्राप्ति नहीं हो सकता। इसीलिए बोला नाम बिना कलिकाले नाही आर धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। सेवा धर्म भी नाम धर्म ही है। नाम करते करते ही सेवा मिलना है। नाम करते करते ही क्या होगा, गुरु महाराज जी इस बात को बोलते हैं, नाम करते करते व्यक्ति नाम प्रभु को अनुभव करेगा। नाम प्रभु का रूप भी है, गुण भी है, फिर उनका लीला भी है। इसीलिए पहले नाम प्रभु का जब रूप को अनुभव करेगा, फिर उसके बाद क्रम से उनके जितने भी गुण हैं, लीला है, वो सब कुछ भी अनुभव करेगा। इसलिए बोले कलियुग के अंदर सेवा प्राप्ति के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पूर्व अगर विचार करके देखते हैं तो ये नाम संकीर्तन युग धर्म था, जो इसीलिए ध्यान करने से मिलता था, जो यज्ञ आदि करने से मिलता है, जो परिचर्या करने से मिलता है, वही युग धर्म का पालन करने से मिलता है। लेकिन महाप्रभु ने कृपा करके नाम के अंदर प्रेम का समावेश डाल दिया है। महाप्रभु ने कृपा करके, क्योंकि महाप्रभु नित्य है, इसी कारण से नाम की ऐसी विशेषता है कि नाम साधन करने वाला प्रेम प्राप्ति को हमेशा कर लेता है। लेकिन महाप्रभु के पूर्व अगर हम विचार करते हैं तो कलौ तद हरिकीर्तनात् जो नियम है वो केवल एक युग धर्म की तरह नियम था। बाद में उन्होंने उसके ऊपर प्रेम का संचार करके उसको प्रेम धर्म का मूल, प्रेम धर्म का आधार बना दिया। इसीलिए बोल रहे हैं अनेक लोकेर वांछा, अनेक प्रकार, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की हृदय के अंदर की कामना अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन उन सबको पूर्ति करने के लिए कृपा ते करिलो नामेर अनेक प्रकार। हर नाम के अंदर उन्होंने उस ऊर्जा को संचारित करके हर नाम को उस लायक बनाया कि जो कोई भी व्यक्ति उस नाम को ग्रहण करता है वो नाम प्रभु की कृपा से उसको कृष्ण प्रेम रूपी धन ही प्राप्त होगा। ये विशेषता है। जब प्रेम धन प्राप्त होगा तो सेवा प्राप्त होगा। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्रेम ध्यान है वो क्या है? बोलते हरिनाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। जो यहाँ हम करते हैं वो नित्य धाम के अंदर वो सेवा के रूप में प्रकाशित होता है। और जब हम ये समझ के करते हैं मुझे राधा रानी का दासत्व करना, उनकी सेवा करना है, उनके अनुगत में रहकर उनके दासियों के दासी बनना है, तो और भी अद्भुत परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा, और भी अद्भुत परिणाम हमें अनुभव करने को मिलेगा। जो हो आप लोग हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि हमारा एक ही प्रयोजन है, वो है श्री राधा जी का दासत्व। इसीलिए हम एक विचार से, हम ना वैष्णव है, हम ना कार्षणी है, हम शुद्ध शाक्त है। नहीं समझ में आएगा जो भी है, एक बात है बस। बोलते जो विष्णु तत्व की आराधना करने वाले होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। जो कृष्ण की आराधना करने वाले होते हैं वो कार्षणी होते हैं, और जो देवी की उपासना करते हैं उनको शाक्त बोलते हैं। लेकिन जो श्री राधा जी के दासत्व करने वाले होते हैं वो शुद्ध शाक्त होते हैं, क्योंकि राधिका कौन है? वो आद्या है।
वो मूल है हर चीज का। इसीलिए श्री राधा जी का दासत्व जो व्यक्ति करता है वो विशेष होता है, उसी का जीवन वास्तविकता में सार्थक होता है। और राधा रानी का दासत्व हमें कैसे मिलता है कि मुझे जो है गोपी बनना है, मुझे जो है मधुर रस चाहिए, एकांत रस चाहिए, ऐसे नहीं मिलता है। वो मिलेगा कैसे? हरिनाम ठीक से करने पर, नाम प्रभु का कृपा होगा, उसके बाद मिलेगा। क्योंकि हम जिन आचार्यों के अनुगत होकर के सेवा को कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, वो उसी से हमें कृपा करेंगे। ये बात, इसलिए हम लोगों को क्या करना है? हरिनाम करते हुए अपने आप को तैयार करना है। किस चीज के लिए तैयार करना है? श्री राधा जी के दासत्व के लिए तैयार करना है। उचित समय आने पर वो हमें अनुग्रहित करेंगे और उसके बाद हमारा जीवन सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हरिकथा का विश्राम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। राधा कृष्ण प्राणपुर का अभी तो ये उसको भी चेंज हो जाएगा, साक्ता क्यों ना हो, अभी तो साक्ता क्यों नमूना हो जाएगा। देखिए श्लोक कभी भी बदलते नहीं है, श्लोक बदलते नहीं है। श्लोक जो है वही रहेगा, भाव भी वही रहेगा, समझ जो है थोड़ा सा हमें करके चलना है, बस एक बात है, कुछ भी बदलना नहीं। एक तरह से देखा जाए तो राधिका जी वैष्णवी तो है, वो वैष्णवी है, इसलिए वो वैष्णव है, इसीलिए ऐसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, समझ की बात होता है, शब्द भी बदलते नहीं, श्लोक भी बदलता नहीं।